वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन परिचय के बारे में। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1889 ईस्वी में। जन्म स्थान की बात करें तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम श्री नंदलाल चतुर्वेदी था एवं पत्नी का नाम ग्यारसी बाई था। इनकी पत्नी का नाम ग्यारसी बाई था। पेशे की बात करें तो वह कवि, लेखक एवं पत्रकारिता का कार्य करते थे। भाषा ये अपनी लेखनी में हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे और साहित्य काल इनका आधुनिक काल था। ये आधुनिक काल के छायावादी युग के कवि थे। इनका निधन 30 जनवरी 1968 ईस्वी में हुआ था। आइए सबसे पहले हम जानते हैं इनके आरंभिक जीवन के बारे में। राष्ट्रीय भावना और ओज के कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी को होशंगाबाद से 14 मील दूर बावई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री नंदलाल चतुर्वेदी था, जो कि पेशे से प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे, तथा माता का नाम श्रीमती सुकरबाई था, जो कि एक गृहिणी थी। तो इनके पिता का नाम था श्री नंदलाल चतुर्वेदी, जो कि पेशे से प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे, और इनकी माता का नाम श्रीमती सुकरबाई था, जो कौन थी? एक गृहिणी का कार्य करती थी। अल्प आयु में ही पिता का देहांत होने के कारण परिवार के भरण पोषण और उनकी शिक्षा दीक्षा का भार उनकी माता पर आ गया। वहीं उनका बाल्यकाल कई उतार चढ़ाव के साथ बीता। बात करते हैं शिक्षा की, तो माखनलाल चतुर्वेदी की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, किंतु बाबई जैसी छोटी सी बस्ती में प्राथमिक शिक्षा की उचित व्यवस्था न होने के कारण उनकी माता ने उन्हें उनकी बुआ के पास सिरमनी नामक कस्बे में भेज दिया। तो बाबई जैसे ग्राम में प्राथमिक शिक्षा की उचित व्यवस्था न होने के कारण उनकी माता ने उन्हें उनकी बुआ के यहाँ सिरमनी नामक कस्बे में भेज दिया। यहीं रहकर माखनलाल चतुर्वेदी ने लगभग 10 वर्षों तक शिक्षा पाई और वहीं से उन्हें काव्य रचना की प्रेरणा मिली। तो कहाँ पर? अपनी बुआ के यहाँ उन्होंने लगभग 10 वर्षों तक अपनी शिक्षा ग्रहण की और वहीं पर काव्य रचना की प्रेरणा मिली। इसके बाद उन्होंने स्वाध्याय से ही संस्कृत, बांग्ला, गुजराती, मराठी एवं अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। आइए अब बात करते हैं उनके विवाह की। तो जिस समय माखनलाल चतुर्वेदी स्वाध्याय से ही कई विषयों का अध्ययन कर रहे थे, उसी दौरान उनका वर्ष 1904 में 15 वर्ष की आयु में ग्यारसी बाई से विवाह हो गया। तो ग्यारसी नाम की कन्या से उनका विवाह हो गया, किंतु कुछ वर्षों पश्चात ही वैवाहिक जीवन के बाद उनकी पत्नी का गंभीर बीमारी के कारण स्वर्गवास हो गया। बात करते हैं उनके करियर की शुरुआत की। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने वर्ष 1905 में बम्बई, यानी कि जिसे अब मुंबई के नाम से जानते हैं, के निकट मसन में अध्यापक के रूप में नौकरी की। ये वह दौर था जब संपूर्ण भारत में हर जगह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे। इसी समय उनका परिचय कई क्रांतिकारियों से भी हुआ। जब उनका तबादला 1907 में खंडवा जिले में हुआ, तब वह हिंदी काव्य जगत में एक प्रतिष्ठित कवियों के रूप में अपना स्थान बना चुके थे। वहीं अब वह साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में इतने विख्यात हो चुके थे कि उन्होंने 8 वर्षों तक अध्यापन कार्य के बाद उस नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपना संपूर्ण जीवन साहित्य के सृजन में लगा दिया। जाना पड़ा जेल। अब जानते हैं कि उन्हें क्यों जेल जाना पड़ा। वर्ष 1913 में माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया और इसी दौरान उनका संपर्क गणेश शंकर विद्यार्थी से हुआ, जिससे उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। वहीं उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन और साहित्य देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। एक तरफ जहां वह क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेते थे, तो दूसरी तरफ अपनी कविताओं और पत्रिकाओं के माध्यम से राष्ट्रभक्ति की भावना को व्यक्त व ब्रिटिश शासन का पुरजोर विरोध करते थे, यानी कि पूरे जोर के साथ ब्रिटिश शासन का विरोध करते थे। इसी कारण ब्रिटिश हुकूमत ने घबराकर उन पर राजद्रोह का अभियोग लगा दिया,
जिसके कारण उन्हें कुछ वर्ष जेल में भी रहना पड़ा। आइए आप माखनलाल चतुर्वेदी जी की साहित्यिक रचनाएं के बारे में जानते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने छायावादी युग में कई अनुपम काव्य रचनाएं हिंदी साहित्य जगत को दी हैं। वहीं उन्होंने हिंदी साहित्य में काव्य, नाटक और निबंध विधा में मुख्य रूप से रचनाएं की हैं। काव्य संग्रह की बात करें तो हिमतरंगिनी, माता, युगचरण, समर्पण, बैरूनो गूंजे धरा, बिजली काजल आज रही, ये सभी इनकी काव्य रचनाएं रही हैं। साहित्य के देवता यह इनकी गद्य रचना है। तो गद्य रचनाओं की बात करें तो कृष्णार्जुन युद्ध, साहित्य के देवता, समय के पांव, अमीर इरादे गरीब इरादे, रंगों की बोली, ये सभी इनकी गद्य रचनाएं रही हैं। ये आप सबको याद रखना है, जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। पुरस्कार एवं सम्मान। वर्ष 1947 में माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1963 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1951 में देव पुरस्कार एवं 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। भारतीय डाक विभाग द्वारा माखनलाल चतुर्वेदी जी के सम्मान में वर्ष 1977 में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया था। निधन। माखनलाल चतुर्वेदी ने अपना संपूर्ण जीवन साहित्य और पत्रकारिता को समर्पित कर दिया था। वहीं जीवन में आई किसी भी समस्या से वह तनिक भी विचलित नहीं हुए और उनका डटकर सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे। किंतु 30 जनवरी 1968 को अपने निवास स्थान खंडवा पर उनका निधन हो गया। यानी कि उनके निवास स्थान खंडवा में ही उनका निधन हो गया। लेकिन उनकी अनुपम काव्य रचनाओं के लिए उन्हें हिंदी जगत में हमेशा याद किया जाता रहेगा। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अब एक क्वेश्चन आप सबके लिए है, आपको बताना है माखनलाल चतुर्वेदी का दूसरा नाम क्या था। यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस और नाम से जाना जाता था। आपके ऑप्शन है बाबूजी, नेताजी, पंडित जी या फिर मुंशी जी। तो इसका सही आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको प्रत्येक क्लास की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अपलोड की जाती है। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पूरी क्लास ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।